नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे वाक्यांश के लिए एक शब्द। हमने इसका एक वीडियो पहले पढ़ चुके हैं। यह वाक्यांश के लिए एक शब्द का दूसरा और लास्ट वीडियो है, जिसमें हम आज वाक्यांश के लिए एक शब्द पूरा करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमने लास्ट पढ़ा था, जिसे खरीद मोल लिया गया हो उसे कहते हैं कृत। अब नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, कूप मंडूक। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र भाग की तरह तेज हो, कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट है, वृक्ष लता फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान, कुंज। जो समा किया जा सके, शम्य। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, क्षणभंगुर। जैसे चाइनीज माल होते हैं ना, उसको हम क्षणभंगुर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हो, क्षितिज। जो आकाश में विचरण करे, खेचर। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, खग्रास। भूख से पीड़ित, क्षुधार्त। आकाश में विचरण करने वाले जंतु, नभचर। जब गायें जंगल से लौटती हैं और उसके चलने की धूल, गोधूली वेला। आकाश को स्पर्श करने वाला, गगनचुंबी। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, गणिका। देर से पचने वाला, गरिष्ठ। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला, घसियारा। नेक्स्ट है, वह कृति जिसमें गद्य व पद्य दोनों मिश्रित हो, चंपू शैली कहते हैं उसे, चंपू। कार्य करने की इच्छा करने वाला, चिकित्सु। कार्य करने की इच्छा, चिकित्सा। लंबे समय तक जीने वाला, चिरंजीवी। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों अर्थात दोषों को ढूंढने का काम, छिद्रान्वेषण। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो, छिद्रान्वेषी। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जनश्रुति। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जितने दमन करने की इच्छा, जिगीषा। भोजन करने की इच्छा, जिगत्सा। किसी को मारने की इच्छा, जिघासा। नेक्स्ट है, ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा, जिघृत्सा। जिसकी आत्मा को जीत लिया हो, जितात्मा। नेक्स्ट है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जितेंद्रिय। नेक्स्ट है, अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश, जौहर। जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है, टकसाल। तैर कर पार करने की इच्छा, तितिर्षा। नेक्स्ट है, बाणों को रखने का साधन, तुणीर या तर्कस। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला, त्रिकालज्ञ। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, तकाबी। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम, त्रिवेणी। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला, त्रिकालदर्शी। जो कठिनाई से समझ में आता है, दुर्बोध। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, दुर्गम। लोगों में परंपरा से चली आई कथा, दंत कथा। संकुचित विचार रखने वाला, दकियानुस। ये दकियानुस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, जिसे दबाया गया हो, दलित। जंगल में फैलने वाली आग, दावाग्नि या दावानल। जो सपना दिन में देखा जाता है,
दिवास्वप्न, अनैतिक और आपराधिक कार्य के लिए की जाने वाली मंत्रणा, दुर्भिसंधि, जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गेय, नेक्स्ट है जिसका दमन कठिन हो, दुर्दम्य, ऐसा विपरीत समय जिस समय भिक्षा भी बहुत मुश्किल से मिलती है, दुर्भिक्ष, जिसको लांघना या पार करना कठिन है, दुर्लज्ञ, आगे की बात को भी सोच लेने वाला, दूरदर्शी, ध्यान रखने योग्य अथवा लक्ष्य, ध्येय, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर या थाती। नेक्स्ट है थन से निकाला हुआ ताज़ा गर्म दूध, धारोष्ण, सदा प्रसन्न रहने वाला या कला प्रेमी नायक, धीर ललित, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक, धीरोदात, बहुत चंचल दुष्ट अहंकारी प्रतिनायक, धीरोदत्त, जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो, नास्तिक, जो मांस न खाता हो, निरामिष, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, नवोडा, पुत्री की लड़की, नातिन, जिसमें दया का भाव न हो, निर्दय या निष्ठुर, जो ममत्व से रहित हो, निर्मम, जिसे किसी बात की स्पृहा या आकांक्षा न हो, निस्पृह या निस्पृह, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य। नेक्स्ट है आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, नैष्ठिक। नेक्स्ट है अर्धरात्रि का समय, निशित। नेक्स्ट है पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति, पैतृक संपत्ति, जो दूसरों के अधिकार में हो, पराधीन। संध्या और रात्रि के बीच का समय, प्रदोष या पूर्वरात्र। उपकार के बदले किया गया उपकार, प्रत्युपकार। नाटक का पर्दा गिरना, पटाक्षेप या फिर यवनिका पतन। नेक्स्ट है जो भोजन रोगी के लिए उचित है, पथ्य। और हमने आगे पहले पढ़ा था कि जो रोगी को निषिद्ध हो या रोगी को जो खाना नहीं देना हो उसे कहते हैं अपथ्य। नेक्स्ट है पर पुरुष से प्रेम करने वाली, परकिया। हमने विलोम में भी ये देखा था और मैंने इम्पोर्टेंट मार्क करवाया था, परकिया और स्वकिया। तो ये यहाँ पर भी आ गया है, जो पर पुरुष से प्रेम करने वाली, परकिया। नेक्स्ट है दूसरे के मुंह को ताकने वाला या दूसरे से ही उम्मीद रखने वाला, परमुखापेक्षी। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी, परित्यक्ता। घूमने फिरने वाला साधु, परिवारजक। विष्णु का शंख, पांचजन्य। हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा, पांडुलिपि। मार्ग में खाने के लिए भोजन, पाथे। जो परलोक से संबंधित हो, पारलौकिक। नेक्स्ट है एक बार कई बात को दोहराते रहना, पिष्टपेषण। हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका, प्रहसन। ज्ञात इतिहास के पूर्व समय का, प्रागैतिहासिक। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, प्रोसित पतिका। नेक्स्ट है जो जाकर पुनः आ गया हो, प्रत्यागत। समुद्र में लगने वाली आग, बड़वानल। जो अत्यधिक भूखा हो, बुभुक्षित। अनेक भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। रात का भोजन, ब्याड़ू या रात्रि भोजन। किसी भवनादि के खंडित होने के बाद बचे भाग को भग्नावशेष। भारत और यूरोप से संबंधित, भारोपीय। किसी चीज के तत्व या मर्म का ज्ञाता, मर्मज्ञ। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। जो कम बोलता हो, मितभाषी। मध्यरात्रि का समय, मध्यरात्र। यह मध्यरात्र होगा, मध्यरात्रि नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। जहाँ केवल रेत ही रेत हो, मरुस्थल या मरुद्रा। कलम की कमाई खाने वाला, मत्स्यजीवी। कम या नपा तुला भोजन करने वाला, मिताहारी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो,
एवं नहीं हो, मौलिक, मरणासन अवस्था वाला या करने को इच्छुक, मुमूर्षु। ये मुमूर्षु जो लिखा हुआ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शब्द शुद्धि में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको एक दो बार लिखना है जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। नेक्स्ट है जुड़वा भाई या बहन, यमल या यमला। रंगमंच का पर्दा, यवनिका। घूम घूम कर जीवन बिताने वाला, यायावर या घुमंतु। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु। यज्ञ स्थल पर स्थापित किया जाने वाला खंबा, युप। पूर्णिमा की रात, राका। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र, राजपत्र। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, लोमहर्षक। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, लोरी। वह स्त्री या गाय जिसे बच्चा न होता हो, बद्या। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र, वयसंधि। जो अधिक बोलता हो, वाचाल। पश्चिमोत्तर कोण या वायु संबंधी, उसे कहते हैं वायव्य। सही और गलत में अंतर करने में सक्षम, विवेकी। प्रशंसा के बहाने निंदा करना, व्याज स्तुति। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, वज्राघात। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी हुई हो, विदुषी। व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण। चांदनी रात, सरवरी। नेक्स्ट है हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार, शस्त्र। और फेंक कर चलाया जाने वाला हमने पहले पढ़ा था, उसे कहते हैं अस्त्र। जिसके नख सूप के समान हो, सुपर्णखा। सुर्पणखा है, सुपर्णखा नहीं है ये। देखो जैसे मैंने गलत पढ़ा है, पहली बार जब भी पढ़ा था तो सुपर्णखा ही बोलते हैं इसको ज़्यादातर, जो कि सही नहीं है। सही इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो है सुर्पणखा। नेक्स्ट है 16 वर्ष की कन्या, षोडशी। एक से दूसरे में संक्रमण करने वाला, संक्रामक। जो अपनी पत्नी के साथ हो, सपत्निक। साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाला, समीक्षक या समालोचक, या फिर उसे आलोचक भी कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो, स्त्रैण। जो एक ही स्थान पर रहता हो, गतिहीन रहता हो, स्थावर। पसीने से उत्पन्न जीव, स्वेदज। नेक्स्ट है सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल। हवन से संबंधित सामग्री, हवि। सोने के समान चोटियों वाला पहाड़, हेमाद्रि। यज्ञ में आहुति देने वाला, होता। यहाँ पर अपने वाक्यांश के लिए एक शब्द कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।